खुद को लोगों से दूर रखो, तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे। अपने जीवन का मूल्य समझो। गौतम बुद्ध ने कई साल पहले अपने शिष्यों से ऐसा क्यों कहा था? आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो बिना देर किए चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। जीवन का मूल्य क्या है? हम में से बहुत से लोग अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते, बल्कि अपना जीवन ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ लोग शराब के पीछे, कुछ लड़कियों के चक्कर में और कुछ लोग पैसा कमाने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है और हमें इस अमूल्य जीवन को कैसे जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे सवाल पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा है? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन हमारे लिए कितना मूल्यवान है। जानिए। पहले आप यह बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कमरे में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। उन्होंने वह टुकड़ा अपने शिष्य को देते हुए कहा कि जब तुम इस पत्थर का वास्तविक मूल्य पता करके वापस आओगे तो मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य बताऊंगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वह शिष्य बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में उसकी नजर सबसे पहले एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने उस फल बेचने वाले को वह पत्थर दिखाया और कहा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल बेचने वाले ने कहा, यह पत्थर कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ा। तभी उसे एक सब्जी बेचने वाला मिला। शिष्य ने सब्जी बेचने वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी बेचने वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भर सब्जी दे सकता हूं। इसके बाद शिष्य उस पत्थर को एक सोने के व्यापारी के पास ले गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखकर सुनार ने उस पर 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाईं। शिष्य ने उस टुकड़े को बेचने से इनकार कर दिया। इसलिए सुनार उसके बदले में 200 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया, लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरा व्यापारी के पास गया और उस पत्थर के टुकड़े को उसके सामने रख दिया। उस पत्थर को देखकर हीरा व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया। उसने उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उसकी परिक्रमा की ओर हाथ जोड़कर उसने उस पत्थर को कपड़े में लपेटा और कहा, तुम जिसे साधारण पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, वह वास्तव में एक अमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य हैरान रह गया। वह दौड़कर सीधा बुद्ध के पास गया और उन्हें बाजार में हुई सारी बात बताई। उसकी आश्चर्यजनक बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस माणिक की कीमत में छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है। माणिक की तरह यह भी अमूल्य है, लेकिन हम हमेशा इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश में अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि दूसरा व्यक्ति आपकी कद्र उसकी हैसियत, समझदारी और समझ के हिसाब से करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं। जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसलिए इसे बर्बाद न करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना आपके बैंक में रखे पैसे। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावे से भरी चीजों को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझते हैं। लोग प्यार के नाम पर आत्महत्या कर लेते हैं, पैसों के नाम पर ऐसे काम कर देते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शोहरत के नाम पर गलत काम कर देते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा जरूरी नहीं है, प्यार दोबारा भी मिल सकता है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी इस अनमोल जिंदगी को अच्छे से जिएं। हर पल का आनंद लें।
कभी यह न सोचें कि आप इस दुनिया में बेकार हैं, कभी यह न सोचें कि आपकी जिंदगी बेकार है। आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक माणिक है और यह अमूल्य है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि रहस्यमय तरीके से जीवन से सभी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। यह जानने के लिए हम आपको गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी बताएंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वह कहानी। दोस्तों, यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने। बुद्ध कहते हैं, यह मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, नहीं भविष्य की चिंता करो, बल्कि वर्तमान में समझदारी और ईमानदारी से जियो। लेकिन हम वर्तमान में इतना जीते हैं कि हम जी नहीं सकते। अगर हम कर सकते हैं तो इसे आजमा कर देखें, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। मैंने सुना है कि कहीं दूर एक व्यक्ति पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था। एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजरा। उसे रोता देख भिक्षु उसके पास आया और बोला, क्या तुम यहां से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुमने सही अनुमान लगाया, मैं यही चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। भिक्षु ने कहा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आए हो या कुछ लेकर आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। भिक्षु ने कहा, फिर तुम इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूं, मैं गरीब हूं। खाली व्यक्ति इस तरह नहीं रोता। भिक्षु ने कहा, फिर तुम किस बोझ से दबे हो कि तुम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हो? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। एक खाली व्यक्ति जो गरीब हो गया है, वह इस तरह नहीं रोता। उसे किस बात का डर है? अपने अंदर झांक कर देखो कि तुमने कितना बोझ उठा रखा है, कितना बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। उसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ, तब तक तुम इसी बोझ के तले दबे रहोगे। वह व्यक्ति साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए। आप भी मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साधु ने कहा, समस्या क्या है? वह व्यक्ति बोला, मेरे साथ मेरे घर चलो। साधु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर में नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर की समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्याएं ही दिखाई देंगी। और अगर यहां इस चट्टान पर कोई समस्या नहीं है, तो तुम यहां आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? मैं आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि तुम घर छोड़कर चले गए हो, समस्या भी पीछे छोड़ आए हो। फिर तुम इतने चिंतित क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। दोष मुझ में है, इसीलिए मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं बेकार हूं, मैं जो भी करने जाता हूं सब गलत हो जाता है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। साधु ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है, जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से पैसे लिए थे। मैंने उन पैसों से व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार अच्छा नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे अपने व्यापार में घाटा होने लगा तो मेरे परिवार वालों ने भी मुझसे दूरी बना ली। मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब वे सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सबके साथ गलत किया। मेरा एक दोस्त है, उसने भी व्यापार शुरू किया। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जब भी वह मेरे घर आता है तो अपने अच्छे व्यापार के बारे में बात करता है। पता है, वह मुझे बताता है कि उसने कैसे अपने दम पर अपना व्यापार खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता हासिल की। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। अब तो हालात ऐसे हैं कि मेरा घर भी गिरवी है। साधु ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास क्यों आता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि वह मुझे नीचा दिखाने आता है। वह यह दिखाने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी हो जाऊं। साधु ने कहा, क्या तुम दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं दुखी हूं। साधु ने कहा, तुम किस बात पर दुखी हो?
मेरी असफलता पर या मेरे मित्र की सफलता पर? व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं अपनी असफलता पर उतना दुखी नहीं हूं जितना अपने मित्र की सफलता पर हूं। साधु ने कहा, इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम खुश होगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश होऊंगा। साधु ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो दुखी। तुम न तो अपने आप खुश हो सकते हो और न ही दुखी। तुम अपने मित्र के गुलाम बन गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशी और दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं, तुम्हारे अपने कर्मों से कुछ नहीं आ रहा है। व्यक्ति ने कहा, ऐसा मत कहो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। साधु ने कहा, जब हम अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिकाते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दूंगा तो तुम दुखी रहोगे, और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता दूंगा तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन अगर तुम अपनी उम्मीदें खुद पर लगाओगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारा दोस्त आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन वो तुम्हें सच बताता है। वो तुम्हें अपने संघर्ष और अपने अनुभव के बारे में बताता है। उसके और अपने अनुभव का इस्तेमाल करो, उसके संघर्ष का इस्तेमाल करो। दुखी होने की बजाय खुश रहो कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। संघर्ष करो, हार मत मानो, मेहनत करते रहो। सबसे बुरा वक्त और सबसे अच्छा वक्त दोनों ही बीत जाते हैं, लेकिन इन दोनों वक्त को देखने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, वो तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी सुनाएगा ताकि तुम गलत फैसले ले सको। तब भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। उस वक्त भी वो तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी इसमें उतना ही मजा आता है। क्या आप? दरअसल इस दुनिया में हर कोई सांत्वना चाहता है। वे चाहते हैं कि लोग हमारे काम की सराहना करें। जब हमें सराहना नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हर कोई स्वार्थी है, लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं? साधु हंसा और बोला, मैं तुम्हें यह छोटा सा डिब्बा दे रहा हूं, तुम यह अपने लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। जब तुम सिर्फ अच्छा करने के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं समझ गया। अब तक मेरा भाग्य दूसरों के हाथ में था तो मैं बुरा था, अब मैं अपना भाग्य अपने हाथ में रखूंगा। अब चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो हाँ, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? क्या तुम मेरे साथ खड़े हो सकते हो जब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं? साधु हंसे और बोले, मैं तुम्हें ये छोटा सा बक्सा दे रहा हूं, इसे हमेशा अपने पास रखो। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकालेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई न बचे और तुम्हें लगे कि सब बेकार है, मेरी बातें बेकार हैं, ये दुनिया बेकार है, यहां रहना भी बेकार है। उसके माता पिता भूख से मर गए। वह व्यक्ति वह बक्सा लेकर चला गया। उसने साधु की बात मान ली और व्यापार शुरू कर दिया। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। उसका जीवन भी अच्छे से चल रहा था। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए। अब वो जो भी कर रहा था अपने लिए कर रहा था। उसने अतीत के बारे में रोना भी बंद कर दिया था। उसे भविष्य की भी चिंता नहीं थी। वो वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन समय बदलता है। अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा वक्त भी खत्म हो गया। किसी राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। उसके बच्चे बीमार थे। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब बेकार है, उसका जीवन बेकार है, इस धरती पर सब कुछ बेकार है। साधु ने जो भी बातें कही थीं, वे सब बेकार हैं। किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार जीवन खत्म ही होना है, फिर जीने का क्या फायदा? जब वह यह सब सोच रहा था तो उसकी नजर उस छोटे से डिब्बे पर पड़ी जो साधु ने उसे दिया था। उसने उसे खोला। उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था।
उसने उसे पढ़ा और जोर से हंसा। उस पर्ची पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उस डिब्बे में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपना नया जीवन शुरू किया। हो सकता है कि आपके पास वह सोने का सिक्का न हो, लेकिन आपके पास हिम्मत है ना? हम कुछ करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही और अद्भुत कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं बुद्ध की हमारी तीसरी कहानी की ओर, अपने जीवन से दुख कैसे खत्म करें। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में दोस्तों। हमारे जीवन में बहुत दुख है और ये दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हम अपने जीवन में दुख से बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दुखों को दूर कर सकती है। दुख के समय क्या करें? सबल नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने अब तक कुछ नहीं किया था। उसके परिवार वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे कि वे सब सफल हो गए और तुम यहां पर ही हो। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहने में बहुत शर्म आती कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा है, वह कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से अपना चेहरा छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वह कुछ नहीं कर सकता तो जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने शहर में एक गुरु को देखा जो दुख पर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख गुरु की तरह होता है जो तुम्हें जीवन के बारे में समझाता और बताता है, तुम्हें जीने का सही तरीका देता है। तुम चाहो तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हो या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हो। सबल भी ये बातें सुन रहा था। उसने गुरु से कहा, दुख तुम्हें कुछ नहीं सिखाता बल्कि दर्द देकर जाता है। दुख की पीड़ा अंतहीन होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। इसके सामने मौत भी छोटी लगती है। गुरु ने कहा, तुम्हें क्या दुख है? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना। गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा हूं वह दुख नहीं है? मेरे दिल का दर्द कोई नहीं समझता, मेरे घर वाले नहीं समझते, तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान सबल ने फैसला किया कि वह कुछ करेगा। उसने लोग उसकी तारीफ करते थे, उसके माता पिता भी अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके दोस्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। उसके जीवन में उसके पड़ोस के कुछ दोस्तों ने उसे समझाया कि जब वह एक बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश हो सकता है, तो सोचो कि अगर तुम इस शहर, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन गए तो तुम कितने खुश होगे, कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तुम कितनी प्रसिद्धि फैलाओगे, राजा खुद तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे पैसे उधार लेंगे। यह बात सबल के दिमाग में बैठ गई और अब वह और अधिक प्रयास करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे काम किए जो सही नहीं थे। उसने बहुत सारा पैसा उधार लिया, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अपने दोस्तों से उधार लिया, अपने सामान की गुणवत्ता खराब कर दी। वह वही करता रहा जो उसके दोस्त उसे करने को कहते थे। मुसीबत के समय क्या करना है? उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे। अब उसके जीवन की शांति कहीं खो गई थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। सुख सुविधा की सभी चीजें होने के बावजूद उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन सबल अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि अगर सचमुच दुख है तो मेरे पास आओ। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता हूं। सबल ने गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने कहा कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कार्य को अंतिम चरण तक ले जाना जरूरी है।
अपने विचारों को साकार करने के लिए आपको कार्य करना होगा और सिर्फ कार्य करने से कुछ नहीं होता। कार्य को अंतिम चरण तक ले जाना जरूरी है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी निराशा आए, चाहे कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। लोग सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी लोग चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, उन्हें इस दुनिया के लिए बोझ ही समझा जाता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को एक गड्ढा खोदकर उस पेड़ के नीचे दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने वैसा ही किया और यह जानकर वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी और एक समय ऐसा आया जब उस पर बहुत सारा कर्ज हो गया, लेकिन वह बेफिक्र था क्योंकि यह कर्ज उसे उसके दोस्तों ने दिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसके बुरे वक्त में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके दोस्तों ने उससे अपने उदार धन की मांग करनी शुरू कर दी। न देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसके प्रियजन सभी उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियां गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से मदद मांगी। उसके पिता ने कहा, मेरे पास तो बस इतनी सी संपत्ति है, अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां और मुझे कहां रखूंगा? यह संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। उसके जीवन में बहुत दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसका ख्याल रख सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि जीने का कोई मतलब नहीं है। मौत ही उसका एकमात्र सहारा थी। वह मरने के लिए एक नदी की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आ जाए और वह उसके दुख का समाधान करेंगे। सबल गुरु के पास गया और गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान करो। गुरुदेव ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या है? गुरुदेव, क्या मेरे जीवन में अभी जो हो रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले यह बताओ कि तुमने इस दुख से क्या सीखा है? सबल ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की और सफलता के साथ तुम्हारे साथ आए हैं वे ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ नहीं होंगे बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। भरोसा सिर्फ उन लोगों पर करना चाहिए जो आपके बुरे वक्त और असफलताओं में आपके साथ खड़े रहे हों, और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनसे मिलने वालों को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और उसमें दबा खजाना निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था, और वो घड़ा साबक को दे दिया और कहा कि जब असली दुख हो तभी आना। साबल ने गुरु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और घड़ा लेकर चला गया। उन पैसों से उसने फिर से व्यापार शुरू किया और अब वो एक छोटा व्यापारी होकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करके वो एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। वह उन्हें श्मशान ले गया। वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबल ने उन्हें चिता में जलते देखा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल उठे। जब वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति देखी जिसके लिए वे हमेशा लड़ते थे। वह जानता था कि आज वह लावारिस पड़ी है। जो इसकी देखभाल करते थे और इसके लिए लड़ते थे वे चले गए हैं। उसके पिता ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वह सब उन्होंने यहीं रखा था। एक दिन पहले भी वह अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार था, लेकिन आज नहीं। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खालीपन है। कुछ अकेलापन था, कुछ डर था, कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह गुरु के पास गया। गुरु ने सबल को देखते ही पूछा, क्या कोई दुख है? सबल ने कहा,
जीवन में कोई दुख नहीं है, यहां न कोई जीवित है और न कोई जीवित रहेगा। तुम भी एक दिन मरोगे। हो सकता है कल या आज या फिर अभी भी मर सकते हो। सबल बोला, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? मैं भी मरूंगा, पर मैं अभी जवान हूं। गुरु बोले, सभी इसी प्यारे भ्रम में जीते हैं कि मौत बूढ़ों को आती है, जबकि जवान उनके सामने मर जाते हैं। यहां तक कि बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु की ये बातें सुनकर सबल चुपचाप वहां से चला गया, पर उसका मन बेचैन लग रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। वह दिन रात अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वह क्या कर रहा है, क्या है, क्यों है, कैसा है। हम क्या हैं, क्या करने आए हैं? क्या सिर्फ चीजों का भोग करना और मरना है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह वापस गुरु के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। दरअसल यही तो दुख कहने लायक है कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन है और हमें क्या करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव कृपया मेरे दुख का निवारण करें। गुरु ने कहा, हम सब जीवन भर क्या क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, गुरुदेव हर कोई धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करता रहता है। गुरु ने कहा, क्या हम इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब कुछ यहीं रह गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझ लो कि इस संसार में हमें जो कुछ भी इकट्ठा करना है, हम उसे कभी इकट्ठा नहीं करते। हम सब चीजें देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते। हमें जो इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें इस संसार में खुद को इकट्ठा करना है, ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचान सकें। हम प्रेम, घृणा, क्रोध, क्रूरता, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, दूसरों को लूटने और खुद लूटने तथा वासना के हजारों लाखों रंगों में बंटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखरी हुई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय या शक्ति नहीं है कि हम पीछे मुड़कर खुद को देख सकें। दरअसल लोग जीवन भर दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उसका समाधान खोजते रहते हैं। उन्हें उसका समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे वे दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसीलिए यहां कभी किसी को अपने दुख का समाधान नहीं मिलता। वे बस एक स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वे पहली समस्या में रोए थे, वैसे ही वे दूसरी समस्या में भी रोते हैं। हमेशा एक ही समाधान लगता है और वह है मृत्यु, लेकिन वह भी समाधान नहीं है। इसलिए अगर आप इन सबका अंतिम समाधान चाहते हैं तो खुद को समेटें, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से वापस खींच लें, उसे इकट्ठा करें, खुद पर ध्यान दें, मृत्यु से पहले खुद को पहचानें, ऐसे ही बिखर कर मत चले जाएं। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव, हमें इस संसार को छोड़ देना चाहिए? हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्या हमें यहां किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं तुम्हारे अंदर से ऐसे निकलती हैं जैसे पहाड़ से पत्थर गिरता है। पहाड़ का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने और परेशान होने और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तो तुम जो भी करते हो सब कुछ नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मनुष्य के शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन वह बेकार की चीजों में बंटी हुई है। वह बेकार की चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे को एक शक्तिशाली मशीन दे दी गई हो। जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार बच्चे बाइक या कार पर बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें बस यही आता है। हम अपने शरीर को ऐसे ही चला रहे हैं। हम कभी भी इसकी उचित शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। अपने आप को एकत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम इस संसार को छोड़ दें,
सन्यासी बन जाए या अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं चले जाए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति एकत्रित न करें। जैसे मुझे यह भ्रम होगा कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। आपने उनसे कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानियां बताने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।